नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रशासन द्वारा रेलवे क्रॉसिंग से लाइन पार संजय नगर कॉलोनी के फलहारी बाबा मंदिर तक और उसके बाद राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में रेलवे द्वारा की गई नाप जोख की कार्रवाई के विरोध में आज जाल ग्राउंड पर क्षेत्रवासियों ने बैठक आयोजित करते हुए संयुक्त रूप से संघर्ष समिति का गठन करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई। रेलवे द्वारा की गई नाप जोख की कार्रवाई को जवाब देने का संघर्ष करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही बैठक में तय हुआ कि रेलवे विभाग द्वारा अब फिर से उक्त कॉलोनी में आकर नाप जोख की कार्रवाई की गई तो उसका एकजुट होकर कड़ा विरोध किया जाएगा। इसके लिए वैधिक राय लेकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा तो उससे भी संघर्ष समिति पीछे नहीं हटेगी। पूरे लालकुआं में रेलवे की कार्रवाई से हाहाकार मचा हुआ है। यदि इसी तरह रेलवे प्रशासन द्वारा नाप जोख की कार्रवाई की गई तो हजारों लोग घर से बेघर हो जाएंगे। पत्रकार महोदय, देखो, जैसे आपको पता है कि लालकुआं पूरा कोई बहुत बड़ा एरिया तो है नहीं, ठीक है। अगर हम लालकुआं नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को लेके चले तो यहाँ की टोटल जनसंख्या तक, अगर हम वोटर की बात करें तो 18 से 20 हजार वोटर और टोटल जनसंख्या तकरीबन जो है 35 से 40 हजार है, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि यहाँ बाहरी लोग आकर बसे थे सब, ठीक है। उसके बाद इसको जो है लालकुआं में पहले आप जानते हैं गौला में चुगान हुआ करता था, जंगल की लकड़ियां, यही कारोबार था यहाँ। तो आप जानते हैं सारे जितने भी लोग हैं वो सब बाहरी लोग आए बसे हैं। अब आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाइन हो, कभी वन विभाग तोड़ने आ जा रहा है, ठीक, कभी रेलवे तोड़ने आ जा रहा है, कभी पीडब्ल्यूडी आ जा रहा है, कभी भूतल परिवहन विभाग वाले आ जा रहे हैं हाईवे के नाम पे। और अभी आप देख रहे हैं कि नगीना कॉलोनी 3 चरणों में तोड़ी गई, जबकि इतनी जमीन जो उनकी जमीन थी नहीं वो भी तोड़ी गई, ठीक। और जहां तक अब ये बात सही है गलत है, जिस पिट लाइन के लिए इन्होंने तोड़ी थी पता चला कि वो पिट लाइन भी कैंसिल हो गई है और वही पिट लाइन चलेगी जो पुरानी बनी हुई थी। तो आगे इसमें संघर्ष करेंगे। देखिए, ये हम लोग कोई पैसे वाले लोग तो है नहीं, गरीब लोग हैं, यही हमारा घर है, यही सब कुछ है, ठीक है। इसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, सारे अधिकारियों से मिलेंगे और अगर यहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वे तो अपना सरासर जिसे कहते हैं कि गुंडागर्दी कर रही है। हम गरीब लोग हैं। मैं खुद 46 साल का हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। मुझे जब हम लोग बसे थे राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में तो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने बाकायदा हम लोगों को यहाँ बसाया था, जैसे बिंदु खत्ते को बसाया। तब ये रेलवे की जमीन नहीं थी। आज रेलवे को क्या जरूरत है, क्या है, इस बंगाली कॉलोनी का जो सीमांकन था उसको 3 बार तोड़ा गया और चौथी बार में इन्होंने अपनी बाउंड्री कर दी। अब हमारे वहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बन गया। अब रेलवे को जब जब जरूरत पड़ती है वो अपना फीता लेकर के आ जाते हैं और ये तोड़ने लग जाते हैं। क्योंकि इस समय सरकार भी हमारा है, विधायक भी हमारा है और सांसद भी हमारे हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं। तो हम प्रयासरत हैं एक कमेटी के माध्यम से कि विधायक जी, सांसद जी एवं मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस विषय में बात करें और इसका हल निकालें। जो एक दहशत का माहौल है हमारे राजीव नगर बंगाली कॉलोनी हाथी खाना लाइन पर, और इससे जो है हमें मुख्यमंत्री जी इससे निकालें। बस ये पूरी तैयारी की जा रही है। तो इतना कहना है कि लालकुआं की जो वसायत है पिछले 50 वर्षों से अधिक की है और यहाँ पर लोग कारोबार की दृष्टि से रहते हैं, गरीब लोग अपना रोजगार करते हैं और उन्होंने अपने मकान भी बना लिए हैं। पूर्व में भी रेलवे की जो जमीन नहीं थी उन्होंने जबरन उसको बलपूर्वक तोड़ा और यही गतिविधियां उन्होंने आज भी शुरू कर दी हैं। हाथीखाना क्षेत्र विशेषकर जो रेल की परिधि में नहीं आता है वहां उन्होंने नपाई का काम शुरू किया है। बंगाली कॉलोनी ने उन्होंने रेलवे ने अपनी बाउंड्री बनाकर अपना क्षेत्र पूरा ले लिया, उसके बाद उसकी नपाई शुरू कर दी है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। इस संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज बैठकर एक बैठक की है और बैठक कर इसको आखिरी दम तक लड़ने का निश्चय लिया है। यहाँ के जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे और गरीबों को ना उजाड़ा जाए इसके लिए एक समिति बनाई गई है, वो पूर्ण रूप से प्रयास करेगी। और माननीय सांसद जी और विधायक जी को इस बारे में अवगत करा दिया है और सांसद जी द्वारा भी रेल विभाग को अवगत करा दिया है कि अनावश्यक रूप से ऐसा दबाव न बनाया जाए और जो तत्काल कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए।